हाय एवरीवन, वेलकम टू द रिएक्ट इन 10 मिनट्स सीरीज। और आज मैं कवर कर रहा हूँ मॉड्यूल 1 का हमारा ट्यूटोरियल 2। ठीक है। और आज के ट्यूटोरियल 2 का जो एजेंडा है उसमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला है आपका रिएक्ट वर्सेस अदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर और व्यू। रिएक्ट और अदर फ्रेमवर्क्स जो जावास्क्रिप्ट के हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे। और दूसरा एजेंडा है हमारा, एजेंडा के अंदर दूसरा टॉपिक है हमारा सेटिंग अप द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। हम देखेंगे कि रिएक्ट ऐप कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे काम करती है इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नोड डॉट जेएस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एनपीएम का क्या कॉन्सेप्ट है, और कैसे हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं। तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंपैरिजन, यहाँ पे हम देखें अगर रिएक्ट वर्सेस अदर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क के बारे में, तो उसमें क्या आता है, पहला पॉइंट आता है आपका टाइप एंड अप्रोच के बारे में। ठीक है। तो टाइप एंड अप्रोच में क्या है कि टाइप एंड अप्रोच के कुछ पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। वो पैरामीटर्स हैं जैसे उसमें टूल्स, टाइप, डेवलप्ड बाई और अप्रोच, इसके बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है। तो अगर हम रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है। इट इज़ अ लाइब्रेरी। इसको किसने डेवलप किया? फेसबुक ने, जिसको अब हम मेटा बोलते हैं। और इसकी अप्रोच क्या रहती है? मेनली यूआई फोकस लाइब्रेरी विद फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन। ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन है, कंपोनेंट बेस्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जबकि रिएक्ट एक लाइब्रेरी होती है। एंगुलर को गूगल ने डेवलप किया। ठीक है। एंगुलर इज डेवलप्ड बाय गूगल। और उसके बाद जो आगे आता है वो है इसमें ऑल इन वन स्ट्रक्चर्ड एमबीसी। ठीक है। ये कंप्लीट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है। दिस इज स्ट्रक्चर्ड एमबीसी। Vue.js की बात करें तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क, मतलब इन फेज ऑफ डेवलपमेंट है। तो इसको अभी हम कैटेगरी में जो इसमें कंसीडर करते हैं वो हमारा प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क आता है। और इसको इवान यू एक्स गूगल में थे वो, तो उन्होंने इसको डेवलप किया। और इसकी अप्रोच क्या रहती है? दैट इज लाइट वेट, अडेप्टेबल इन ईजी टू स्केल। ठीक है। तो पहला पैरामीटर था टाइप एंड अप्रोच के बेस पे। अगर हम दूसरे की बात करें तो फिर आता है दूसरा पैरामीटर लैंग्वेज और सिंटैक्स के बिहाफ पे। तो फीचर्स में बात करें तो टेम्पलेट सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो टेम्पलेट सिंटैक्स में जो रिएक्ट है, रिएक्ट मेनली JSX का यूज़ करती है। JSX में कल प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि JSX में क्या होता है, आपका जावा स्क्रिप्ट के साथ आपका HTML का कोड इनबिल्ट रहता है। ठीक है। एंगुलर में क्या होता है? एंगुलर में HTML प्लस टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। और Vue.js की टेम्पलेट में क्या होता है? HTML टेम्पलेट होती है विद जावा स्क्रिप्ट। ठीक है। जैसे कुछ कुछ रिएक्ट में, वैसे व्यू में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? रिएक्ट भी JS जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ JSX। एंगुलर टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करती है बाई डिफॉल्ट। और व्यू भी टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करती है। ठीक है, सॉरी, जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करती है। और ऑप्शनल उसमें हम टाइप स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा पैरामीटर आता है आपका डेटा बाइंडिंग का। ठीक है। तो डेटा बाइंडिंग के अंदर जनरली क्या होता है कि डेटा बाइंडिंग के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम फीचर्स। अगर हम देखें डेटा बाइंडिंग के तो रिएक्ट में वन वे है, जैसे कल आपको बताया था कि वन वे का मतलब पेरेंट टू चाइल्ड, पेरेंट कंपोनेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट में ही ये चलता है। टू वे में क्या है? टू वे में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट। व्यू में भी सेम टू वे होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका डेटा बाइंडिंग के केस में। फिर आता है लर्निंग कर्व के वे में। ठीक। तो लर्निंग कर्व रिएक्ट की अगर हम बात करें तो डिफिकल्टी लेवल इसका मीडियम रहता है, जिसमें क्या रिक्वायर्स लर्निंग JSX एंड एडिशनल लाइब्रेरीज, इनके बारे में आना चाहिए। एंगुलर क्या है? आपका हाई डिफिकल्टी में होता है, इसमें हैवी यूज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट है और उसके साथ साथ आपके स्ट्रक्चरल रूल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। व्यू के अंदर क्या डिफिकल्टी ईजी होती है, बट सिंपल सिंटेक्स और काफ़ी क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है। ये सब हुआ। लास्ट अगर हम बात करें कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम के वे में, तो रिएक्ट के अंदर क्या इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। और इकोसिस्टम की बात करें तो ह्यूज रिच सेट ऑफ थर्ड पार्टी टूल्स है इसके अंदर। एंगुलर की अगर हम बात करें तो मॉडरेट है और स्टेबल विद ऑफिशियल टूल्स। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। Vue.js की बात करें तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जिसमें ग्रेट फॉर स्मॉल टू मिड साइज एप्लीकेशंस के लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो ये सब तो था आपका कंपैरिजन रिएक्ट और उसका। अभी जो हमारा दूसरा एजेंडा है, वो जो दूसरा एजेंडा हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में? उसमें हम पढ़ेंगे आपका डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट करने के लिए। ठीक है। ये जो हम पढ़ते हैं सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, किसके लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? रिएक्ट के लिए। ठीक है। तो कैसे उसको करेंगे? कुछ स्टेप्स हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। अगर हम स्टेप 1 की बात करें तो सबसे पहले हमको इसमें node.js इंस्टॉल करना होता है। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो node.js और एंड npm, इनका इंस्टॉलेशन देखेंगे। ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। और फिर उसके बाद हम उन्हें चेक करते हैं वो इंस्टॉल हो गए कि नहीं। दो चीज़ें होती हैं, अपने टर्मिनल में जाके आपको ये npm-v, ये दोनों टर्मिनल में जाके आपको कमांड चेक करनी होती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अगर आप स्टेप 2 की बात करोगे, ठीक है,
तो स्टेप 2 में क्या आता है आपका, हम एक मान लो एक क्रिएट रिएक्ट ऐप, हम एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे, तो वो देखेंगे हम कैसे क्रिएट करते हैं। और स्टेप 3 में क्या है, फिर जब आपकी ऐप क्रिएट हो जाती है तो हम उस फोल्डर में जाते हैं, नेविगेट टू ऐप फोल्डर, ठीक है, जो भी रिएक्ट ऐप का फोल्डर होता है हम उसमें नेविगेट करते हैं। और उसके बाद में अपना स्टेप 4 क्या रहेगा हमारा, डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करना, डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करना, ठीक है। तो डेवलपमेंट सर्वर के लिए सिंपली जो आता है हमारा वो लोकल होस्ट 3000, ठीक है, वो रहता है आपका लोकल होस्ट 3000 इस पे, ठीक है। तो ये कुछ हम स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे हम देखेंगे कि रिएक्ट ऐप को कैसे क्रिएट करा जाता है, ठीक है। चलिए तो फिर हम चलते हैं अपने कमांड्स पे। सबसे पहले अगर हम वेबसाइट पे गो थ्रू करके देखें, ठीक है, तो उसमें जाके हम सीधे सीधे अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, क्या टाइप करूँगा मैं, node.js, ठीक है। चलिए तो इसको देख सकते हैं सीधे node.js.org, ये एक वेबसाइट होती है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से जाके आप क्या करोगे, इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल यहाँ से हम कर सकते हैं, इंस्टॉल node.js में जाके, ये सारी चीज़ें हैं, विंडो इंस्टॉलर हुआ या जो भी हुआ, तो यहाँ से जाके आप नोड को पहले इंस्टॉल कर सकते हो इस वेबसाइट से जाके, node.js.org से जाके। जैसे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी node.js इंस्टॉल है, तो मैं डायरेक्टली जाके यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर किसी टर्मिनल में मैंने यहाँ पे गिट बैश ओपन किया, तो यहाँ पे जाके मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इसको, तो node-b, इससे मैं नोड का वर्जन चेक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वर्जन 22.17.0 दिखा रहा है, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहाँ पे अपने npm का भी वर्जन यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 11.4.2 दिखा रहा है। तो चलिए अब अगर हमको अपना रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करना है, तो रिएक्ट ऐप इंस्टॉल करने के लिए कमांड क्या होती है, npx क्रिएट इस तरह, एक सेकेंड स्पेलिंग मिस्टेक, क्रिएट और फिर रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे आप अपनी रिएक्ट ऐप का कोई भी नाम दे सकते हैं, लाइक मैं दे रहा हूँ रिएक्ट इन 10, ठीक है, इस तरीके से। चलिए तो अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमको पता पड़ेगा क्या दे रहा है वो, और यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड या फिर कुछ मिनट का। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप, और यहाँ पे उसका वो पाथ भी प्रोवाइड करा रहा है कि सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, ठीक है, SHRM करके मेरी एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर रिएक्ट इन 10 करके यहाँ पे ऐप क्रिएट हो जाएगी। तो हम थोड़ा वेट करते हैं, ठीक, और वेट करके यहाँ पे अगर हम आगे देखेंगे तो अभी हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा रिएक्ट ऐप के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर आगे वो दिखा रहा है इंस्टॉलिंग टेम्पलेट डिपेंडेंसीज यूजिंग npm, ठीक है, अलग अलग फंक्शन करके। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास नोड और npm का एक स्टेबल वर्जन होना चाहिए, जिसको हम जनरली LTS वर्जन बोल देते हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वो दिखा रहा है कि हमारी जो रिएक्ट ऐप है वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब सॉरी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे सक्सेस क्रिएटेड रिएक्ट इन 10, और यहाँ पे वो उसका लोकेशन भी दे रहा है, और इसके बाद फर्दर कमांड्स भी बता रहा है कि हमको वो कैसे एग्जीक्यूट करा के देखना है। npm स्टार्ट हुआ, npm रन, बिल्ड, टेस्ट, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो अगर सबसे पहले देखो तो यहाँ पे अगर मैं सी ड्राइव में जाऊँ, अपने सी ड्राइव में, ठीक है, तो अपने अगर मैं सी ड्राइव में गया यहाँ पे, तो सी ड्राइव में वो कहाँ पे बता रहा था, सी ड्राइव के अंदर आपको कहाँ जाना, अपने प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, ठीक है, और इसमें ना जाके यूजर्स में जाके, और फिर यहाँ पे शर्मा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक हमारी ऐप यहाँ पे क्रिएट हुई होगी, ये है आपकी रिएक्ट इन 10, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो फोल्डर हुआ है, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये सारी फाइल्स आपको इसमें मिलती हैं, नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, सोर्स, ठीक है, इस तरह से। नोड मॉड्यूल के अंदर कुछ आपको फाइल्स मिलेंगी, ठीक, पब्लिक के अंदर में आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी, और SRC हमारे एक इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, तो इसके अंदर भी हमको कुछ मल्टीपल फाइल्स मिलती हैं, जिसमें एक मेन फाइल होती है लाइक app.js, जिस पर हम काम करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। चलिए तो सबसे पहले अगर हम देखें, अब हमको इसको रन करा के देखना है, तो आप रन कैसे कराओगे इसको, ठीक है। रन कराने के लिए हमको क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले आप डायरेक्टली उस डायरेक्टरी में भी जा सकते हो, आपको पहले इस डायरेक्टरी में जाना होगा जो हमने यहाँ पे रिएक्ट ऐप क्रिएट करा है, ठीक। हम इसमें गए सीधे सीधे, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना गिट बैश ओपन कर रहा हूँ, करेक्ट। तो गिट बैश मैंने ऊपर किया रिएक्ट इन 10 के अंदर, और यहाँ पे मैं कमांड क्या रन कराऊंगा, npm स्टार्ट, ठीक है। तो जब मैं npm स्टार्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा,
रन टाइम के लिए हमारा रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिखा रहा है स्टार्टिंग द डेवलपमेंट सर्वर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे रिएक्ट ऐप ओपन होके आ जाती है, सिंपल। तो इस तरीके से हम रिएक्ट ऐप को इंस्टॉल करेंगे और ऐसे स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे